नमस्कार। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के राजनीति विज्ञान विभाग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो दूसरा प्रश्न पत्र है बीए पार्ट प्रथम का, उसका नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। यह प्रश्न पत्र 3 सेक्शंस या खंडों में विभाजित है। इसका जो पहला खंड या सेक्शन ए है, उसके अंतर्गत 3 भारतीय राजनीतिक विचारक शामिल किए गए हैं। पहला है मनु, दूसरा कौटिल्य और शुक्र। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। इसमें जो राजनीतिक विचारक अध्ययन के लिए शामिल किए गए हैं, उनमें पहला है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। जो इसका सेक्शन सी है, उसमें मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, ये विचारक आपके सेक्शन सी या खंड ग में शामिल है। इस प्रकार ये विचारक आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन ए का प्रथम विचारक मनु। पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र के लिए कौन कौन सी पुस्तकें आपके सिलेबस में रिकमेंड की गई हैं, अर्थात अनुशंसित की गई हैं। आप कोई एक बुक इनमें से बाजार से लेकर या लाइब्रेरी से, जैसे भी व्यवस्था बने, आप लेकर अपना अध्ययन प्रारंभ करें। सामान्य रूप से जो टेक्स्ट बुक के रूप में आपके कोर्स में बुक चलती है, वह मधुकर श्याम चतुर्वेदी की है, जिसका नाम है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। हम इसी पुस्तक को मुख्य रूप से अपने अध्ययन के में शामिल करते हुए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम मनु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक परिचय मनु के बारे में हम ले लेते हैं। मनु का जो जीवन काल है, इसके विषय में कोई निर्धारित जो मत अभी निर्धारित नहीं हो पाया है कि ये किस समय मनु का जीवन काल था। इसके संबंध में कोई मत निर्धारित नहीं है और निर्धारित करना भी बहुत कठिन है। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में माना गया है कि मनु जो थे, मानव सभ्यता के प्रवर्तक थे। शतपथ ब्राह्मण में एक जल प्लावन की घटना अर्थात एक समय ऐसा था जब इस पूरी धरती पर पानी ही पानी था, एक बाढ़ की जैसी स्थिति थी। उसे हमारे धार्मिक साहित्य में जल प्लावन की घटना के रूप में उल्लेखित किया गया है। जल प्लावन के पश्चात मनुष्यों में केवल मनु ही शेष बचे और वे भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। इस प्रकार उन्हें मानव सभ्यता का प्रवर्तक माना जाता है। एक ऐसी मान्यता है जो हमारे धार्मिक साहित्य में बताई गई है। स्पेशली शतपथ ब्राह्मण में इस घटना का उल्लेख किया गया है। एक मान्यता के अनुसार इसी मनु को मनुस्मृति का रचनाकार माना गया है, लेकिन यह मान्यता सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जल प्लावन के बाद अकेले मनु के शेष रह जाने के कारण उस समय किसी संगठित सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं था। जब केवल मनु ही शेष बचे, तो उस समय किसी संगठित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करना संभव नहीं था। हमारे पौराणिक आख्यानों में एक मनु परंपरा का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध प्रस्तुति के संस्थागत प्रतीक बन गए। इस प्रकार इस मनु परंपरा में ही किसी पश्चातवर्ती मनु ने मनुस्मृति की रचना की। तो जो पौराणिक आख्यान है, उसमें क्या बताया गया है कि जो मनु
एक परंपरा चली मनु की, एक हम इसको मान सकते हैं कि एक मनु एक पद के रूप में चलता आया है, और इसी परंपरा के अंतर्गत कोई मनु हुए हैं जिन्होंने इस मनुस्मृति की रचना की, और जो मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध प्रस्तुति के संस्थागत प्रतीक बन गए थे। इसी परंपरा में आगे चलते हुए किसी मनु ने ही मनुस्मृति की रचना की है। तो ये मनु का एक सामान्य परिचय है। अब हम मनुस्मृति के बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक व सामाजिक चिंतन के स्रोत के रूप में स्मृति साहित्य का विशेष महत्व है। स्मृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति के रचना काल कौन सा था, इसके विषय में विद्वानों में कोई एक राय या एक मत नहीं है। डॉक्टर विनय कुमार सरकार मनुस्मृति को 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर सालेटोर ने मनुस्मृति की रचना का समय 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। इसी प्रकार मैक्स मूलर ने मनुस्मृति के समय को ईसा के पश्चात चौथी शताब्दी के बाद के किसी समय की रचना माना है, अर्थात ईसा के बाद चौथी शताब्दी में इसकी रचना, किसी समय इसकी रचना की गई थी। जॉन व्यूलर ने मनुस्मृति को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की रचना माना है, और डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इस काल निर्धारण को सर्वाधिक व्यवहारिक माना है। इस प्रकार हम अगर ये कहें कि जो सर्वमान्य मत है मनुस्मृति के रचना काल के विषय में, वह जॉन व्यूलर का है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। मनुस्मृति जो है वह मूल रूप से राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, अर्थात वो राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। इसमें जो विषय वस्तु वर्णित है वह बहुत व्यापक है। इसमें सामाजिक व्यवस्था के जो सभी आयाम, सभी पक्ष हैं, उनसे संबंधित एक आचार संहिता दी गई है, अर्थात प्रस्तुत की गई है। अब मनुस्मृति को हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं, इसमें राजनीतिक विचार किस प्रकार समाहित हैं। मनुस्मृति में राज्य को सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है। अब चूंकि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है, और राज्य को मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में माना गया है। इस प्रकार मनुस्मृति का संबंध या राजनीति विज्ञान से स्थापित हो जाता है। मनुस्मृति जो है यह 12 अध्यायों में विभाजित है, यानी इसमें कुल 12 चैप्टर्स हैं, और इन अध्यायों में विभिन्न विषयों का मनु ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मूल जो मनुस्मृति का विषय है वो क्या है कि मनुस्मृति में मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता दी गई है। तो आचार संहिता जहाँ होती है वह व्यक्ति को यह बताती है कि व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न पक्षों में या विभिन्न क्षेत्रों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक प्रकार की आचार संहिता दी गई है ताकि उन मानव के समस्त पक्षों का सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन किया जा सके। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कहें कि मनुस्मृति का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है मानव धर्मशास्त्र। अब हम मनु के राज्य संबंधी विचार का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि मनुस्मृति में राज्य को सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य व महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने इसके दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत यानी देवताओं के द्वारा या ईश्वर के द्वारा राज्य की उत्पत्ति को माना है। मनु कहते हैं कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। तो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। मनु के अनुसार इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। ठीक है, जब राज्य नहीं था तो बलवान जो थे प्रजा को प्रताड़ित किया करते थे और प्रजा में एक असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई थी। तो ईश्वर ने
प्रजा की सुरक्षा के लिए, इस संसार की रक्षा के लिए राजा की सृष्टि की है। इस प्रकार जो राज्य है वह ईश्वर द्वारा स्थापित है या उसकी रचना ईश्वर द्वारा की गई है। तो इसे कहते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इससे यह व्यक्त होता है कि मनु ने राजा और राज्य को प्रसंगानुसार पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के बीच कोई सैद्धांतिक भेद नहीं करते। वो मानते हैं कि एक शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के बीच विभेद होता है। एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय जो है वह शासक और शासित के रूप में विभक्त हो जाता है। जब राज्य नहीं था तो शासक और शासित का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन जब राज्य अस्तित्व में आया तो मानव समुदाय शासक और शासित में विभक्त हो गया। मनु के अनुसार चूंकि ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है, तो ईश्वर ने जो हमारे विभिन्न देवता हमारे धार्मिक साहित्य में माने गए हैं, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि देवता, वरुण देवता, चंद्र देवता और कुबेर, इन देवताओं के सारभूत नित्य अंश को लेकर राजा की सृष्टि की है। इस प्रकार मनु के अनुसार राजा समस्त देवताओं के नित्य अंश से रचित है। मनु के अनुसार राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात राजा चूंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसकी सत्ता ईश्वर के द्वारा स्थापित है, अतः सामान्य मनुष्यों के द्वारा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। मनु ने स्पष्ट किया है कि राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र आदि देवताओं की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात इनकी शक्ति उसके अंतर्गत समाहित है। तो उसका प्रभाव कैसा है? अक्षुण्ण, कभी नष्ट नहीं होने वाला उसका प्रभाव माना है मनु ने। मनु ने राजा के साथ जो दिव्य शक्ति का संयोग किया है, तो उससे मनु यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके काफी गंभीर दुष्परिणाम मनु ने माने हैं। मनु ने चेतावनी दी है कि जिस प्रकार अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जला देती है, उसी प्रकार राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को जला देती है। तो राज्य की शक्ति का, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना या उसको चुनौती देना एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं माना है मनु ने। मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि शक्ति और प्रभाव जो है वह वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं होता, अपितु वह राज्य सत्ता का होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए इस पर कि मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयोग किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि जो राजा की शक्ति और प्रभाव, जिसे राजा की शक्ति और प्रभाव कहते हैं, वह वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं होता, अपितु वह राज्य सत्ता का होता है। अर्थात जो प्रभाव होता है वह कुर्सी का होता है, कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति का नहीं। मनु का कथन है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर अगर कोई बालक भी बैठा हुआ है तो उसका भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में दैवी शक्ति का ही प्रतिनिधि होता है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का कोई व्यवस्थित विवेचन नहीं दिया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। कोई इस प्रकार की प्रक्रिया मनु ने हमें नहीं बताई है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत मनु के इस आग्रह को व्यक्त करता है कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार सामान्य मानवीय विवेक की तुलना में उच्चतर व श्रेष्ठतर है। शासन के मूल विचार की श्रेष्ठता को ही मनु ने दिव्यता के रूप में परिभाषित कर दिया है। ठीक है, तो जो राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने ईश्वर का जो हस्तक्षेप
माना है वह इस बात को व्यक्त करता है कि जनता की गतिविधियों का जो नियंत्रण और नियमन है वह सामान्य मानवीय विवेक के तुलना में उच्चतर और श्रेष्ठतर है, अर्थात वह सामान्य मानव विवेक के द्वारा संभव नहीं है। दूसरी बात, जो शासन के मूल विचार की श्रेष्ठता है उसे मनु ने दिव्यता के रूप में परिभाषित कर दिया है। इसे हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जिस दिव्यता का संकेत दिया है, यानी जिसको दिव्य माना है, वह पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रतिपादित डिवाइन राइट ऑफ द किंग अर्थात राजा की दिव्य सत्ता की धारणा के समान नहीं है। वह शासन की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता। मनु जो है शासन को निरंकुश नहीं बनाता, न उसका वह समर्थन करता है। मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है वह राज्य सत्ता की दिव्यता है। ध्यान दीजिए आप, मनु द्वारा जो राज्य के साथ दिव्यता संयुक्त की गई है, यानी उसे ईश्वर के द्वारा रचित माना गया है और उसको इस माध्यम से दिव्यता प्रदान की गई है, वह राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं। ठीक है ना, जो दिव्यता है उसका संबंध राज्य सत्ता से है, न कि राजा से। मनु ने राजा को केवल ऐसे एक अभिकर्ता या एजेंट के रूप में चित्रित किया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए उस दिव्य सत्ता का समय समय पर उपयोग करता रहता है। तो जो दिव्य सत्ता राज सत्ता के साथ जो दिव्यता है उसका वह प्रयोग मनु के अनुसार राजा करता रहता है समय के अनुसार। मनुस्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ति के रूप में नहीं, ठीक है, देखो ध्यान दीजिए आप कि मनुस्मृति में राजा की दिव्यता का जो विचार है वह राजा की शक्ति के नहीं है। जो दिव्यता है राजा की, वह राजा की शक्ति नहीं है, अपितु उसके दायित्वों या कर्तव्यों के विभिन्न पक्षों के रूप में परिभाषित किया है। तो मनु ने जो राजा की दिव्यता के बारे में बताया है ऊपर के पैराग्राफ में, तो वह राजा की दिव्यता नहीं है, वह राजा की शक्ति नहीं है, अपितु वह राजा के दायित्व या कर्तव्य हैं। मनु ने शासक के दिव्य गुणों को, जो उसके अंदर विभिन्न देवताओं के माध्यम से दिव्य गुणों की स्थापना मनु ने की है, उसके दायित्वों के रूप में व्यक्त करते हुए उन्हें दिव्य व्रतों की संज्ञा दी है, यानी दिव्य कर्तव्यों की, दिव्य दायित्वों की या दिव्य व्रतों की संज्ञा दी है, तथा राजा से इन दायित्वों को अपने शासकीय आचरण में पालन करने की अपेक्षा मनु ने की है। अब ये दिव्य व्रत कौन से हैं हम देख लेते हैं। जैसा कि पहले बताया है कि राजा की जो सृष्टि की गई है विभिन्न देवताओं के नित्य अंश के माध्यम से की गई है, तो उन्हीं देवताओं के नित्य अंश के आधार पर मनु ने राजा के दिव्य व्रत बताए हैं। जो पहला व्रत है इंद्र व्रत। इसमें मनु कहता है कि जैसे इंद्र वर्षा करता है धरती पर, उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए प्रजा पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। सॉरी मनु का कहना है कि जैसे इंद्र वर्षा करता है धरती पर, उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करना चाहिए और प्रजा पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। दूसरा व्रत है सूर्य व्रत। जिस प्रकार सूर्य 8 मासों में किरणों के द्वारा जल ग्रहण करता है, 8 महीनों में जब गर्मी पड़ती है तो वो अपनी किरणों के माध्यम से जल ग्रहण करता है, किंतु बदले में समस्त संसार को तेज और प्रकाश से लाभान्वित करता है। ठीक है, उसी प्रकार राजा को सूर्य व्रत का पालन करते हुए क्या करना चाहिए कि प्रजा के कल्याण के दायित्व की पूर्ति के लिए ही प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। जो जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल ग्रहण करता है धरती से, उसी प्रकार राजा को प्रजा से कर यानी टैक्स लेने चाहिए, लेकिन उन्हें किस काम में लेना चाहिए? प्रजा के कल्याण की दायित्व की पूर्ति के लिए उन करों का उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार वायु व्रत। जिस प्रकार वायु सभी प्राणियों में प्रवेश कर विचरण करती है, उसी प्रकार राजा को वायु व्रत का पालन करते हुए अपने गुप्तचरों के माध्यम से सर्वत्र प्रवेश करना चाहिए और प्रजा के हालचाल का जानकारी उसको रखनी चाहिए। यम व्रत। जिस प्रकार यमराज अपने समय आने पर प्रिय अथवा अप्रिय सबके प्राण ले लेता है, उसी प्रकार राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराध करने पर प्रिय अथवा अप्रिय सबको दंडित करना चाहिए। ठीक है,
कि जिस प्रकार यमराज जब समय आता है तो प्रिय हो चाहे वो अप्रिय हो सबके प्राण ले लेता है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वह प्रिय हो राजा का या अप्रिय हो, सबको समान रूप से दंडित करना चाहिए। वरुण व्रत वरुण देवता से संबंधित है यह। जिस प्रकार बंधन के योग्य पुरुष वरुण के पास यानी वरुण के बंधन में कठोरता पूर्वक बंध जाता है, जो व्यक्ति बंधन के योग्य होता है वह वरुण के बंधन में या पास में कठोरता से बंध जाता है, उसी प्रकार वरुण व्रत को धारण करते हुए यानी वरुण व्रत का पालन करते हुए राजा को विधि या कानून के उल्लंघनकर्ता का निग्रह करना चाहिए। ठीक है, उसको जैसे किसी अपराधी को जेल में डाल दिया जाता है, उसका निग्रह कर दिया जाता है, उसी प्रकार जो विधि या कानून के राजाज्ञा होती है उसका उल्लंघन करने वालों को निग्रह करना राजा को चाहिए। फिर है चंद्र व्रत। जिस प्रकार परिपूर्ण चंद्रमा जैसे पूर्णिमा का जो संपूर्ण चांद होता है उसको देखकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार चंद्र व्रत को धारण किए हुए राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उस प्रजा और उसकी सभी प्रकृतियां उसे देखकर हर्षित हो। राजा का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि प्रजा उसको देखकर प्रसन्न और हर्षित महसूस करे। अग्निव्रत अग्निव्रत को धारण करते हुए राजा को अग्नि की भांति ही प्रचंड और असह्य तेज को धारण करते हुए अपराधियों और दुष्ट मंत्रियों का वध करना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में प्रचंड और असह्य तेज होता है, वो सभी को नष्ट कर देती है जो उसमें जाता है, उसी प्रकार राजा को जो अपराधी होते हैं अपने राज्य के अंतर्गत या दुष्ट मंत्री होते हैं उनका वध करना चाहिए, उनका नाश करना चाहिए। पृथ्वी व्रत। जिस प्रकार पृथ्वी सब प्राणियों को समान भाव से धारण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी व्रत का पालन करते हुए राजा को समस्त प्रजा का समान रूप से पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार ये हम देखते हैं कि मनु ने जो दिव्य व्रत बताए हैं वो 8 हैं, और जो देवताओं का जो मुख्य कार्य है उसी प्रकार उन्हीं देवताओं के समान राजा के कार्य दायित्व मनु ने बताए हैं। इस प्रकार मनुस्मृति में राजा की सत्ता को अति मानवीय व दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार मनुस्मृति में राजा की सत्ता को अति मानवीय और दिव्य मानते हुए, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय तत्व उन्होंने ला दिया है तो वो अति मानवीय हो गई और वो दिव्य हो गई, और लेकिन इस दिव्यता को उसने लोक कल्याणकारी दायित्वों के रूप में परिभाषित किया है। तो ये मनु के दिव्य व्रत हैं। आगे चलते हैं हम। राज्य की संप्रभुता का आधार। चूंकि राज्य है तो वो उस राज्य का एक अनिवार्य तत्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, संप्रभुता होती है, और इस संप्रभुता के आधार पर ही राज्य को शक्ति प्राप्त होती है। अब बात यह है कि मनु के अनुसार राज्य की संप्रभुता का आधार क्या है। मनु ने राज्य की संप्रभुता का आधार किसे माना है? तो यहां पर मनु ने धर्म और दंड को राज्य की संप्रभुता का आधार माना है। मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है तथा शासक को उस संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक और पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत और दायित्वबद्ध किया गया है। ठीक है, तो धर्म और दंड सम्मिलित रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति है, और शासक को उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग किस लिए करना चाहिए? प्रजा के नैतिक, भौतिक और पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए। अब धर्म की बात करते हैं। पहले जो प्रथम आधार है राज्य की संप्रभुता का, मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को, ध्यान दीजिए आप, मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, तो मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या किस प्रकार की गई है कि मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंड, जो धर्म पर आधारित मापदंड है, को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। मनुस्मृति में धर्म की व्यापक परिधि जो है उसमें क्या क्या शामिल है? अब देखिए, धर्म के अंतर्गत नैतिक मूल्य, सदाचार के शाश्वत सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियम, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्व और
शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक से अपेक्षित मर्यादाएं, इन सभी को मनु ने धर्म की व्यापक परिधि के अंतर्गत शामिल किया है। हम कहें कि धर्म से मनु का क्या तात्पर्य है, तो ये सारी बातें मनु ने धर्म के अंतर्गत शामिल की हैं। मनुस्मृति में धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म की प्रवर्तन के लिए है, यानी राज्य क्यों है, ताकि वह धर्म का प्रवर्तन कर सके। और धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित रखना संभव नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान दीजिए कि राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व धर्म के प्रवर्तन के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है। और धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म की सुरक्षा करना संभव नहीं है। अब बात करते हैं दंड की, जो संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता का दूसरा आधार मनु ने माना है। क्योंकि धर्म के पीछे जो शक्ति होती है वो नैतिक शक्ति होती है, तो धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए किसी भौतिक अवलंब यानी भौतिक सहारे की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति में दंड को एक ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में प्रवर्तित कर सके। धर्म को बाध्यकारी रूप में मतलब उसको धर्म का पालन करा सके। तो धर्म एक नैतिक शक्ति का प्रतीक है और दंड जो है वो भौतिक शक्ति का प्रतीक है। तो धर्म का पालन कराने के लिए मनु ने दंड को आवश्यक माना है। और दंड क्या है, एक भौतिक शक्ति। तो वह भौतिक शक्ति के माध्यम से या दंड के माध्यम से धर्म को बाध्यकारी रूप में प्रवर्तित करा सकता है। मनुस्मृति में दंड को केवल भौतिक शक्ति का पर्यायवाची नहीं माना गया है। ध्यान दीजिए आप कि केवल भौतिक शक्ति, दंड जो है वो केवल भौतिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि भौतिक शक्ति के साथ यानी भौतिक बल के साथ तीन तत्व संयुक्त होकर उसे दंड का रूप प्रदान करते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? नैतिक प्रयोजन, अर्थात वह प्रयोजन जिसके लिए बल का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है, तो वह प्रयोजन नैतिक होना चाहिए। तो दंड के साथ पहला क्या बात मनु ने आवश्यक मानी है कि उसका प्रयोजन नैतिक होना चाहिए। दूसरा है एक प्राधिकृत निकाय यानी एक ऑथराइज बॉडी यानी ऑथराइज एक संस्था अधिकृत, ठीक है, जो नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो। मतलब एक ऐसा प्राधिकृत निकाय या संस्था हो जो नैतिक प्रयोजन के लिए उस भौतिक शक्ति का प्रयोग कर सके। दूसरा है अनुलंघनीयता, अर्थात भौतिक बल मात्रा और प्रभाव में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उसका उल्लंघन नहीं कर सके या उसको चुनौती देने में सक्षम नहीं हो। मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति राजा को दंड का स्वामी नहीं अपितु उसका अभिकर्ता, एजेंट या कार्यकर्ता मात्र मानती है, जो धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया यानी कानून की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए किसी निश्चित नैतिक प्रयोजन के लिए दंड का प्रयोग करता है। मनु ने स्पष्ट किया है कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध दिया गया दंड लोक यानी संसार में उसकी अपकीर्ति का और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनता है। तो जो राजा को अपने दंड की या भौतिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वह धर्म के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वह उसकी अपकीर्ति का कारण बनेगा इस लोक में और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनेगा। मनु ने यह स्पष्ट चेतावनी दी है कि दंड का दुरुपयोग करने पर दंड राजा को नष्ट कर देता है। अगर जो दंड का दुरुपयोग करता है कोई राजा तो वह दंड राजा को नष्ट कर देता है। इस प्रकार राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, ठीक है, वह दंड की संप्रभु शक्ति के ऊपर नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग उसे धर्म के अनुसार करना अनिवार्य है। राजा को दंड के अधीन मानकर मनु ने राज्य और शासक के मध्य अंतर को भी स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये आज हमने टॉपिक पूरा किया है मनु के राज्य संबंधी विचार या मनु के राजनीतिक विचार। आज हमने इसके थोड़ा आपको सिलेबस के बारे में भी बताया और ये पहला टॉपिक हमारा पूरा हुआ। हम इसी को आगे रखते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मनु का एक अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।